सो हे गाइस, स्वागत है आपका लीगल लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे द यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक दिया गया है। ठीक है, ये पार्ट 5 में है। ठीक है, द यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव में बेसिकली 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल। तो चलिए वन बाय वन हम सारे आर्टिकल को समझते हैं। आर्टिकल 52 कहता है कि इंडिया में भी एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, जिसको हम हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं और नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। एंड वो हमारा इंडिया का फर्स्ट सिटीजन्स होता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 कहता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव यूनियन है वो सभी प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। क्लियर? प्रेसिडेंट चाहे तो डायरेक्टली और ऑफिसर के थ्रू, इट मीन्स कि सब कोऑर्डिनेट के थ्रू चेक भी कर सकता है। क्लियर? इसमें कहता है कि प्रेसिडेंट को हम इंडियन आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर भी कहते हैं। क्लियर? ये था हमारा आर्टिकल 53। आर्टिकल 54 हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताता है। इसमें कहता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को करवाते हैं उसको हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इट मीन्स कि थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। क्लियर? प्रेसिडेंट को कौन कौन वोट दे सकते हैं? तो हमारे पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर हैं, इट मीन्स कि लोकसभा के भी सदस्य और राज्यसभा के भी जो भी इलेक्टेड मेंबर है। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली के, हमारे स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर, वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो वोट नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 54। आर्टिकल 55 कहता है कि हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट वे में होता है। क्लियर? इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट थिंग है। फर्स्ट कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में होता है। सेकेंड, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। एंड थर्ड, सीक्रेट वॉलेट के थ्रू होता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 55। आर्टिकल 56 प्रेसिडेंट के कार्यकाल के बारे में बताता है। इसमें कहता है कि प्रेसिडेंट का जो ड्यूरेशन होता है, ऑफिस ड्यूरेशन, वो 5 साल का होता है, बट जब से वो ऑफिस में इंटर कर जाते हैं उसके बाद से। क्लियर? अगर प्रेसिडेंट को रिजाइनेशन लेटर देना हो तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे और वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर को देंगे, ताकि सबको पता चल जाए। क्लियर? उसके बाद अगर प्रेसिडेंट को हम इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटाते हैं तो आर्टिकल 61 के थ्रू हम उनको हटा सकते हैं। बट जब तक कि न्यू प्रेसिडेंट ना आ जाए ऑफिस में, तब तक पुराने प्रेसिडेंट उस ऑफिस में रहेंगे। क्लियर? तो ये था आर्टिकल 56। आर्टिकल 57 में कहता है कि एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। इट मीन्स कि एक बार कोई पर्सन प्रेसिडेंट रह चुका है बट वो दोबारा प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा होता है। ठीक है, तो इंडिया में क्या है कि ये सिस्टम है कि एक पर्सन कितना भी बार प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हो सकता है, बट अदर कंट्री जैसे यूएसए में बस 2 बार के लिए ही है। तो ये था हमारा आर्टिकल 57। आर्टिकल 58 हमें प्रेसिडेंट बनने की क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है कि कैसे हम प्रेसिडेंट बन सकते हैं। फर्स्ट, इंडिया के सिटीजन होना चाहिए। सेकेंड, एज मिनिमम 35 प्लस होना चाहिए और इतनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि हम लोकसभा के इलेक्शन में खड़े हो सके। एंड फोर्थ, किसी भी तरह के ऑफिस प्रॉफिट में हमारा सहयोग नहीं होना चाहिए। तो ये था आर्टिकल 58। आर्टिकल 59 हमें प्रेसिडेंट के ऑफिस कंडीशन के बारे में बताता है। इसमें कहता है कि प्रेसिडेंट लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं रह सकते। थ्रू इलेक्शन अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उन्हें इस सीट को वैकेंट करना होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट किसी भी तरह के ऑफिस प्रॉफिट में नहीं रह सकते। क्लियर? किसी भी रेसिडेंस पर विदाउट रेंट प्रेसिडेंट रह सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट, प्रेसिडेंट का प्रिविलेज, अलाउंसेस एंड सैलरी पार्लियामेंट के थ्रू मिलनी चाहिए। ये था हमारा आर्टिकल 59। आर्टिकल 60 शपथ के बारे में बताता है। इसमें कहता है कि 3 चीज़ें जरूरी हैं: प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? हमारे प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। अगर वो नहीं है तो सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो शपथ दिलाएंगे। तो ये था हमारा आर्टिकल 60।
इस लेक्चर में मैंने आपको द यूनियन एग्जीक्यूटिव का आर्टिकल 52 से लेकर 60 तक क्लियर किया है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए और हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।